जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। राहुल गांधी कब तक चुप रहेंगे? कब तक वो देश को तोड़ने वाले बयानों पर नहीं बोलेंगे? कब तक वो हिंदू धर्म को गाली देने वाले, भगवान राम को गाली देने वाले नेताओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे? वो कब तक अपनी चुप्पी साधेंगे और कब तक इस तरह के बयानबाजी लगातार होते रहेंगे? और कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता है राहुल गांधी, वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और जिसका मकसद राहुल गांधी कहते हैं कि भारत को जोड़ना है, एकता बनाए रखना है। और दूसरी तरफ हाल फिलहाल में ही विपक्षी गठबंधन में डीएमके जो है, एक बहुत बड़ा अलायंस है, उसके नेता डी राजा कहते हैं कि वो भारत को एक देश समझते नहीं है। उनके हिसाब से भारत एक महाद्वीप है और अलग अलग जो राज्य हैं वो देश हैं। साफ तौर पर देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी दल का बड़ा नेता कुछ नहीं बोल रहा है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो राहुल गांधी पर ही होता है क्योंकि वो खुद भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकले हुए हैं और एक तरफ जो उनके अलायंस पार्टनर है डीएमके, उनके नेता ऐसे खुलकर बोल रहे हैं और राहुल गांधी इसके बारे में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। बात इसलिए भी अखरती है कि अगर आप बात करें बीजेपी की या बीजेपी के सहयोगी दलों की, अगर वो कोई भी पार्टी लाइन से हटकर या कोई भी ऐसी वैसी बात बोलते हैं तो राहुल गांधी की तरफ से प्रश्नों की बौछार लग जाती है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उनके एक के बाद एक बयान आते हैं और इसमें ना प्रियंका गांधी पीछे रहती हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे रहते हैं और ना ही कांग्रेस के तमाम नेता पीछे रहते हैं। लेकिन आज जब इतनी बड़ी बात डी राजा ने कह दी है, देश को तोड़ने वाली बात कही है और एक तरह से देश विरोधी इस बात कहा जा सकता है इसको, कि वो कहते हैं कि हम भारत को देश ही नहीं मानते हैं। दूसरी बात करते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी, इससे पहले जो यात्रा हुई थी उसमें भी और इसमें भी राहुल गांधी बाकायदा मंदिर घूम रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो हिंदू धर्म पर पूरी आस्था रखते हैं। लेकिन जब डी राजा खुलेआम भगवान राम को एक तरह से गाली देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के जो राम है उन पर मैं थूकना भी नहीं चाहता, इस तरह का बयान देते हैं, गाली देते हैं और राहुल गांधी बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो एक बड़ी दोहरी मानसिकता जो है वो जनता के सामने आ रही है और जनता देख रही है कि एक तरफ राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वीडियोस उनके सामने आ रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं और जो भगवान है हिंदू धर्म है उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब विपक्षी गठबंधन का अलायंस डीएमके के नेता खुलेआम इस तरह के बयान कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने चुप्पी साधी हुई है। और राहुल तो क्या, तमाम जो अगर आप देखें कांग्रेस के नेता हो या और पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो या कोई और बड़ी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, आप देखिए कोई भी जो है इसका विरोध नहीं करता। तो क्या राजनीति में जो इतना गिर जाने के बाद भी राजनीति में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? कि कारण यही है कि हर कोई इस समय चिंता में लगा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में कैसे वो ज्यादा से ज्यादा सीटें ला सके और वो किसी से बिगाड़ना नहीं चाहता, डीएमके से ये बिगाड़ना नहीं चाहते और शायद यही कारण है। और दोस्तों आपने देखा है कि डीएमके के जो नेता हैं पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आप देखें कि लगातार इस तरह के हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और लगातार बयान देते जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण यही है कि उनके विरोध में कोई बोल नहीं पा रहा है। बीजेपी सरकार में है, बीजेपी बोल रही है, कुछ एक नेता पर्सनल तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन एज ए पार्टी, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और इससे जो साहस है डीएमके का लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि यही डीएमके है जिसके स्टैलिन है मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बेटे उदयनिधि ने बाकायदा सनातन धर्म की तुलना कोढ़ से की थी और कहा था कि इसको जड़ से मिटाना चाहिए क्योंकि ये एड्स की तरह है। यह बात अलग है दोस्तों कि इस पर उदयनिधि को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार लगी और कहा है उदयनिधि को कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये बिल्कुल बड़ी फटकार लगी। लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो पार्टियां हैं वो उस समय भी चुप्पी साधे हुई थी जब उदयनिधि ने इस तरह का बयान दिया था। और जब
सारी पार्टियां चुप्पी साध लेती है तो ऐसे बयानों जो देता है उनके नेता, उनका हौसला बढ़ता रहता है। आप देखिए कि हौसला यहां तक पहुंच गया कि तमिलनाडु की एक सभा में इतने लोगों के बीच डी राजा ने भगवान राम को गाली दे डाली, देश को तोड़ने की बात कर डाली और सब लोग खामोश हैं। और ये वही डी राजा हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही एक सभा में जहां स्टालिन भी बैठे हुए थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वहां अलग देश की मांग तक कर दी थी। ये वही डी राजा हैं। तो देखिए साहस बढ़ रहा है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई निंदा करने वाला नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आता है, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया, वो सिंपली बोल देती है कि मैं निंदा करती हूं, भगवान राम तो हमारे कण कण में है। यहां भी वो मैं करके एड्रेस करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को। हम नहीं कहते हैं, कांग्रेस नहीं कहते हैं, राहुल गांधी का नाम नहीं लेती हैं, वो कहती है मैं निंदा करती हूं इस बात की, एज ए पर्सनल तौर पर, पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हैं। तो लगातार इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ लगता है कि हौसले बुलंद, हर कोई भी पार्टी इतनी जबरदस्त राजनीति में उलझी हुई है अपनी लोकसभा सीटों की, और अपनी सीटों की इतनी चिंता है कि कोई भी इस तरह के जो बयान है उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। लेकिन क्या जो ये पार्टियां हैं, ये नेता हैं, इनको लगता नहीं है कि जिस देश में 80% से ज्यादा हिंदू की आबादी रहती है, जो देश की एकता पर विश्वास रखते हैं ज्यादातर लोग, वो जब इस तरह के बयान सुनते हैं और जब बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता इस बयान पर कुछ बोलते नहीं है, तो क्या उनकी इमेज पब्लिक में जाती है? क्या इस बात की चिंता नहीं होती है कि लोकसभा चुनाव सामने है और अगर इस तरह की बयानबाजी होती है और इस पर कांग्रेस जो सबसे पुरानी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके नेता इतने अनुभवी हैं और इतने सालों से जिसने देश में राज किया है, अगर उसकी तरफ से इन बयानों की निंदा नहीं होती है खुल करके और एक धमकी नहीं दी जाती है कि इसको विपक्षी गठबंधन से डीएमके के अलायंस को हटाया जाए, क्या आपको लगता नहीं है कि जनता भी कहीं ना कहीं जो है वो सोचती है कि ये पार्टी है, इसके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ये देश के लिए क्या करेंगे, जब वो हिंदू समाज की रक्षा नहीं कर सकते, हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं, देश की एकता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो वो आगे समाज के लिए क्या कर सकते हैं। और आपको बता दें, डी राजा जो अब राजनीति के चलते, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, तमिलनाडु में बीजेपी धीरे धीरे पांव पसार रही है और बहुत बड़ा खतरा जो है डीएमके को है, तो इस तरह की बयान करके डायवर्जन किया जा रहा है। लेकिन ये वही डी राजा हैं जिन्होंने संसद 5 बार जो संसद जा चुके हैं, जिन्होंने संसद में संविधान को साक्षी रख करके कस्में खाई हैं और वहां पर पार्लियामेंट में गए हैं, ये देश के पार्लियामेंट में बैठे हैं 5 बार और 4 बार ये मंत्री बने हैं केंद्र में। तब इनको याद नहीं आया कि भारत एक देश है और वो उस देश के केंद्रीय मंत्री हैं या वो उस देश के सांसद हैं। तो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से ये नेता कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो लोगों को दिल पर लग रही है, लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुश नहीं है इससे, उनको लग रहा है कि क्या हो रहा है ये, और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जिस तरह से बयानबाजी लगातार हो रही है, इस पे कोई रोकथाम नहीं हो रही, जनता में एक माहौल बन रहा है कि वो किस तरह से इन सब दलों को उखाड़ फेंके। और एक बार आपको और बता दें, राहुल गांधी की चुप्पी की हम बात कर रहे हैं और जैसा कि हम कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा वर्बल हैं, कुछ भी बात हो जाए, बीजेपी के जो राज्य हैं शासित, उसमें कुछ बात हो जाए, कुछ मोदी की बात हो जाए, राहुल गांधी बढ़ चढ़कर बोलते हैं। लेकिन अगर हम कर्नाटक की यहां बात करें, कर्नाटक में दोस्तों आपको पता ही है कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो नासिर हुसैन विजयी हुए थे वहां पे कांग्रेस के, और उनके फेवर में विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। और आश्चर्य की बात है कि सरकार ने इसको डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब खुद कर्नाटक सरकार ने कहा है कि इस तरह के नारे लगे थे। ये बात जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी इस वीडियो की, उसमें सामने आई है कि उसको तोड़ा मोड़ा नहीं गया है, और जो नारे लगा रहे थे उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस से रिश्ता था। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी चुप्पी साध रखी है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो मंदिर जा रहे हैं। दोहरी मानसिकता यहां पर देखने को मिलती है, यहां पर हमें कांग्रेस की, राहुल गांधी की और तमाम उन विपक्षी दलों की जो बात तो बहुत बढ़ चढ़कर करते हैं, लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो कुछ नहीं बोल पाते। और खासतौर पे कांग्रेस की जिस तरह से वो चल रही है और जिस तरह से इन बयानों पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, कोई निंदा नहीं करता है, कोई बॉयकॉट करने की बात नहीं करता, उससे यह बात सच होती नजर आ रही है कि आने वाले समय में यदि देश कांग्रेस मुक्त हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी।
दोस्तों कोशिश रहती है आंकड़ों के हिसाब से समीक्षा करें और आप तक तथ्य पहुंचाने की कोशिश करें। कोशिश रहती है बैलेंस तरीके से आप तक रिपोर्ट पहुंचाएं। बाकी जनता जो है वो खुद जज है, वो खुद सब समझती है। लेकिन आप अच्छी खबरों के लिए, बैलेंस खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।